स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल मुकुल सर लेक्चर में। आज फिर हम सेट प्रैक्टिस में जो विद्यार्थी पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर मैट्रिक बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं ज़्यादातर करके, तो मैं आप लोगों के लिए सेट प्रैक्टिस के लिए लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं। आप तमाम विद्यार्थी से अनुरोध है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, घंटी को दबा लें। इससे आपको नया वीडियो जब भी अपलोड होगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसका सेट प्रैक्टिस बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आते हैं विद्यार्थी, देख बहुत अच्छा क्वेश्चन का सिलेक्शन आज फिजिक्स में हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। कहता है पहला क्वेश्चन है, ये प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है? तो सदिश राशि और अदिश राशि दो प्रकार की राशियां होती है विद्यार्थी। सदिश राशियां क्या होता है? वैसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, वह सदिश राशि होता है। जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो कार्य, विस्थापन, द्रव्यमान, चाल। जैसे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान में को हम लोग मापते हैं केजी में। कोई भी चीज़ है द्रव्यमान में है तो उसको केजी में, जैसे मान लिया जाए सपोज डेट हम सामान लेते हैं तो कोई पूछता है कितना केजी है, 5 केजी है, 2 केजी है, तो उसमें दिशा की ज़रूरत नहीं होती है, ओनली परिमाण की ज़रूरत होती है। कार्य है तो कार्य में भी केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। चाल है तो चाल में हम पूछते हैं कि 30 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है, 30 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो उसमें हमको दिशा की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हमारे पास है विस्थापन। तो विस्थापन किसे कहते हैं? जैसे सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक एक दूरी है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसके बीच के जो ये दूरी बनेगा यही आपका विस्थापन होता है। तो विस्थापन के लिए एक निश्चित दिशा की जरूरी होती है। तो क्वेश्चन था निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो इसका सही आंसर होगा विस्थापन, ऑप्शन डी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऑप्शन डी नीचे होता है ABCD, लेकिन ऊपर आ गया है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर सही होगा, वनली और वनली आंसर सही होगा, डी ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लेकर के आए हैं, फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? निम्न में से कौन अदिश राशि है? तो सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है दोस्तों, और तो अदिश राशि में केवल और केवल परिमाण की ज़रूरत होती है। परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, केवल और केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होता है। तो अदिश राशि कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा अदिश राशि, बी ऑप्शन सही होगा इसका। कार्य, बल, संवेग, त्वरण, ये सब सदिश राशियां हैं, तो अदिश राशि कौन है? कार्य होगा इसका, अदिश राशि कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे आ चुका है, आप क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे। निम्नांकित में से सदिश राशियां कौन सा है? सदिश और अदिश पे प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। सदिश और अदिश को अच्छे से जानना है। सदिश राशियां वैसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। और वैसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग अदिश राशि कहते हैं। एक को इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और एक को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी पे हम वीडियो भी बना चुके हैं, आप जा कर के मुकुल सर लेक्चर सर्च करके वीडियो में आप जा कर के देख सकते हैं, थंबनेल लगा हुआ होगा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी हम पढ़ा चुके हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं अपने तरफ से हर संभव मेहनत कर रहा हूं कि विद्यार्थियों को YouTube के माध्यम से ज़्यादा सुविधा दिया जाए, जिससे विद्यार्थी अपने सिलेबस को पूरा करें। और ये आज जो ज़माना आ गया, मोबाइल का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो इसमें आप घर बैठे भी तैयारी बड़ी अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूर दराज कोचिंग संस्थान में अपने भी जा पाते हैं। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें नेट है, तो आप घर बैठे समय बिल्कुल वेस्ट ना करें। जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मैं तमाम विद्यार्थियों से अनुरोध करता हूं कि आप घर में बैठकर आराम से पढ़ाई करें
और आप 5 से 6 घंटा के समय देते हैं तो आपका तैयारी पूरा हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं तीसरा क्वेश्चन का सही आंसर हम आपको बताते हैं। इसका भी सही ऑप्शन होगा विस्थापन। विस्थापन ऑप्शन वहाँ भी था, यहाँ भी है, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती को अंग्रेजी में हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु शून्य वेग से चलती है, अचर चाल से चलती है, या वस्तु का त्वरण अचर है, या वस्तु का वेग समान है। तो क्या कहा है, बात को समझिएगा। शून्य वेग से चलेगी तो वो तो चल ही नहीं पाएगी। वेग जब शून्य हो जाएगा तो वो चलेगा कहाँ से। अचर चाल से चलती है। चाल अचर का यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, तो हम कह सकते हैं कि त्वरण अचर होगा। इसका ऑप्शन सही होना चाहिए सी। क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है, 4 का सही आंसर होगा सी। सी आंसर सही होगा विद्यार्थी। वस्तु का त्वरण अचर होगा। एक्सिलरेशन, त्वरण को एक्सिलरेशन कहते हैं, कांस्टेंट एक्सिलरेशन होगा। इंग्लिश में कह सकते हैं कांस्टेंट एक्सिलरेशन होगा। ठीक है, आप सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे, तो हम लोग थोड़ा एनर्जी मिलता है और काम करने के लिए। अगला है, वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक क्या है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑप्शन है, स्क्वायर ऊपर होना चाहिए था, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बी ऑप्शन है मीटर पर सेकंड। सी ऑप्शन है किलो पर मीटर सेकेंड, और डी ऑप्शन है किलोमीटर पर घंटा। तो वेग का एसआई मात्रक क्या है, तो एसआई मात्रक हम वेग का निकालते हैं तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। तो विस्थापन का एसआई मात्रक मीटर और समय का सेकेंड, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन बी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड वेग का एसआई मात्रक होता है। हम आपको डिस्क्रिप्शन करते चल रहे हैं, आपको दिक्कत होगा बिल्कुल कमेंट्स करके बताएंगे। जिस सेक्शन में आपको प्रॉब्लम है हम लोग उस पर वीडियो बनाने का काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा बच्चों को देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। सभी राशियां सदिश खोजना है विद्यार्थी, खोजिए। द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन भी अदिश राशि है, तो ये तो दोनों ऐसे भी नहीं होगा, और घनत्व भी अदिश राशि है, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन होगा वेग त्वरण बल। सही ऑप्शन होगा वेग त्वरण बल। सही ऑप्शन होगा वेग त्वरण बल, ऑप्शन सी, वेग त्वरण बल। सातवां आपके पास है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां अचर होती है, बराबर होती है, अनुक्रमानुपाती होती है और व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अनुक्रमानुपाती मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका सही आंसर होगा आपके पास अनुक्रमानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन भी ऐसे होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम किए हैं, आपको बस तैयारी करते चलना है। देखिए, प्रश्न है आपके बीच में, एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचा। जैसे सपोज डैट कि एक व्यक्ति है यहाँ पटना से चलकर कोलकाता पहुंचा, और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। तो उसका विस्थापन आपका शून्य होना चाहिए, क्योंकि विस्थापन तय की गई दूरी, विस्थापन जो होता है वो जहाँ से चला वहीं पहुँच गया, तो उसका विस्थापन शून्य माना जाता है। यहाँ से गया और पूरा यहीं आ गया तो विस्थापन क्या होगा, शून्य होगा, जीरो।
जीरो होगा, विस्थापन शून्य होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वृत्तीय गति में क्या होती है? चाल और वेग दोनों अचर होता है, अचर मीन्स कांस्टेंट। तो बी ऑप्शन है, चाल और वेग दोनों चर होता है, वेरिएबल। चाल चर और वेग अचर होता है, चाल अचर और वेग चर होता है। एक समान वृत्तीय गति में, एक समान वृत्तीय गति मतलब वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से जब कोई वस्तु चल रहा हो तब उसका ये क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 का आंसर डी होना चाहिए। चाल अचर और वेग चर होता है, मतलब स्पीड कांस्टेंट और वेग वेरिएबल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, यदि r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और तो कोणीय वेग क्या होगा? तो रेखीय वेग v है तो कोणीय वेग ओमेगा, कोणीय वेग तो ओमेगा होता है, तो कोणीय वेग ओमेगा हो तो कहता है r त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और कोणीय वेग ओमेगा हो तो संबंध क्या होता है? तो इसका संबंध होता था कि रेखीय वेग v बराबर r ओमेगा, रेखीय वेग v बराबर r ओमेगा, मतलब ऑप्शन ए होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या है विद्यार्थी? क्वेश्चन नंबर 12 है कि घड़ी के पेंडुलम की गति होती है, तो घड़ी के पेंडुलम का गति होता है दोलनी गति। ऑप्शन होगा इसका डी। बड़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके पास। 12 नंबर क्वेश्चन हम आपके पास लेकर आए हैं। नीचे दिए गए दो राशियों का अंतर का मान ज्ञात करें। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। इधर 5 मात्रक है, उसका डायरेक्शन है जो उसके अपोजिट में 2 मात्रक का डायमेंशन है। अब इसका अंतर ज्ञात करना, तो कैसे ज्ञात कीजिएगा? तो अंतर में तो आपका लेना पड़ेगा नेगेटिव। अच्छा, लेकिन इसका डायरेक्शन भी है उल्टा, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव, तो ये हो गया 5 माइनस 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा 5 + 2 बराबर 7। तो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। समझ आया ना? बिल्कुल समझ आएगा। और एक से एक अच्छा क्वेश्चन और हम चाहेंगे कि इसमें सुधार किया जाए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन हम आपके बीच में लेकर के आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 13। क्या कहता है 13 नंबर क्वेश्चन? ठीक है विद्यार्थी, क्वेश्चन है 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों का परिणाम, सदिश राशि का मान जब एक दूसरे के समकोण दिशा में हो तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, समकोण दिशा में मतलब हो गया कि ये बीच में 90 डिग्री हो रहा है। एक इधर 5 है तो दूसरा इधर 12 है, तो बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो समकोण से पाइथागोरस का इसका दूरी का क्या मान होगा? तो ये हम निकाल लेंगे कर्ण का स्क्वायर, लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर से। तो 12 के स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करके जोड़िएगा आप, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर का अंडर रूट कीजिएगा, तो 25 + 144 आपका आ जाएगा 169, मतलब 13 आएगा इसका वर्गमूल। तो ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस का सिलेक्शन आए हैं। बनाना ना भूलें। और आंसर इसका सही आंसर होगा आपका डी आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए तो हम आपको बना करके ही बता दिए और ये बता भी दिए कैसे हुआ है से। तो आप लोग इसको
ये करें, तैयारी करें। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। और आपको हम इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे आपके बीच में, और आप सेट बनाएं, तैयारी करें और बेहतर मार्क्स लेकर के आएँ, बैठे मत रहें। आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, फिर नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो